अभी एक संदेश मिल रहा है सबको कि 2025 से लेकर 32 तक बहुत मुश्किल है। मंगल और ये सब ग्रह जो है नक्षत्र खराब हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ संतों की जो भविष्यवाणी है, ध्यान से सुनिएगा आप, बच्चों के मतलब की बात, सभी के मतलब, बुजुर्गों के भी मतलब की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भविष्य मालिका में, जो कि बाद में बताएंगे उसके विषय में पूरा विस्तार से, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। भगवत भक्त और भगवत कृपा प्राप्त संत, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि 2025 से लेकर 2032 तक समय बहुत ज्यादा खराब है। आप सबने सुना होगा, मालूम होगा। बचने का ऑप्शन बोले एक ही है कि भगवान की शरणागति स्वीकार करो, सनातनी बचेंगे, बाकी सब सिलट लेंगे। अब प्रश्न यह है कि भगवान कैसे बचा लेंगे? जब मरना ही हुआ तो भगवान कैसे बचा लेंगे? तो दो उदाहरण हम दे सकते हैं। पहला उदाहरण तो ऐसा ही है कि न्यू कपल पहले, क्योंकि प्लेन व्लेन नहीं होते थे, पानी के जहाज से यात्रा करते थे लोग। तो एक न्यू कपल था जो पानी के जहाज से यात्रा कर रहा था, अचानक से उस समुद्र में तूफान आ गया। तूफान आ गया, पूरे जहाज पर हड़बड़ी हो गई, भागदौड़ हो गई, चिंता हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जहाज में पानी भरने लगा, तूफान और जोर जोर से अपना प्रभाव दिखाने लगा। सब लोगों के मन में चिंता थी, लेकिन जिसकी नई नई शादी हुई थी ना, उसके मन में चिंता नहीं थी। पुरुष के पत्नी भी परेशान थी, वो कह रही थी सुनो सुनो, अब तो हम मरेंगे ही मरेंगे, बच्ची के लिए कुछ लेटर लिख दो, कुछ तो करो। अरे लेटर कहां से कर दे, यहां से सोच नहीं थी, कोई तो मैसेज भेज दो, कुछ तो करो जिससे हमारे घर वालों को पता चले कि हम मर गए, या कुछ भी। पर देखा पति पे कोई असर नहीं, एकदम शांत, मुस्कुरा रहा। बोले तुम पागल हो गए हो, तुम देख नहीं रहे हो सामने कितना बड़ा तूफान है, जहाज डूबने वाला है, हम मरने वाले हैं, हम में से कोई नहीं बचेगा, और तुम आराम से स्माइल कर रहे हो। तुरंत पति ने अपनी जेब में से पिस्तौल निकाली, गन निकाली, और अपनी पत्नी के यहां कनपट्टी पे रख दी। पत्नी बोली मजाक मत करो, ये मजाक का समय नहीं है, मृत्यु सामने है, क्या करें बताओ। तो पति ने कहा मैं बाद में बताऊंगा, तुझे डर नहीं लग रहा? मैंने तेरी कनपट्टी पे गन रख दी, तू जानती भी है एक गोली चली तो भेजा निकल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी तेरी, तू डर क्यों नहीं रही? बोले डर, मुझे मालूम है इसमें गोली चलेगी तो प्राण निकल जाएंगे, मैं जानती हूं, पर डर क्यों नहीं रही? बोले मैं रिवॉल्वर से नहीं डर रहा, उससे तो डर लग रहा है, पर रिवॉल्वर जिस हाथ में है ना, इसलिए मुझे रिवॉल्वर से डर नहीं लग रहा है। क्यों? बोले रिवॉल्वर मेरे पति के हाथ में है, और वो मुझसे कितना प्रेम करता है ये मुझे मालूम है, इसलिए गोली चलने वाली नहीं, दिख तो रही है, चलेगी नहीं। क्यों? बोले मेरे पति के हाथ में रिवॉल्वर है। तो जैसे ही उस पत्नी ने आंसर किया, पति भी मुस्कुराया। बोले जैसे तुझे विश्वास है कि ये रिवॉल्वर चलेगी नहीं क्योंकि मेरे हाथ में है, वैसे ही मुझे भी विश्वास है कि ये तूफान दिख तो रहा है, लेकिन हम मिटेंगे नहीं, क्योंकि ये तूफान भी मेरे पति के हाथ में है, जगत पति के हाथ में है, वो बचा लेगा। ऐसे ही 2025 से लेके 32 तक चाहे जो होता रहे, लेकिन हे सनातनियों, इस बात का बिलीव कर लो कि ये समय भी मेरे पति के हाथ में है, जगत पति के हाथ में है, मेरे कृष्ण के हाथ में है। जिसे मिटना हो वो मिटे, हमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो अपने भगवान के हैं, अपने पति के साथ हैं, और हम जानते वो हमसे कितना प्यार करता है। और इस बात को आप मानो या मत मानो, कईयों की भविष्यवाणी है ये अकेले उड़ीसा वाले महाराज की भविष्यवाणी नहीं है, सूरदास जी महाराज की भी भविष्यवाणी है ये। सूरदास जी को तो जानते ही होंगे आप। सूरदास जी महाराज, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है, भगवान उनकी गोदी में आकर खेला करते थे, ये उनकी भविष्यवाणी है। कैसी भविष्यवाणी है सुनाऊं कि आगे बढ़ जाऊं? सुनो। रेमन धीरज क्यों न धरे, रेमन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे,
अभी सन भी 2000 प्लस है और संवत भी 2000 प्लस है। संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। क्या होगा? चारों दिशाओं में काल घूमेगा, हाथ में खड्ग लेकर। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा तो बहुत मरे, प्रजा तो बहुत मरे। और हमारे उड़ीसा वाले महाराज ने, जिन्होंने भविष्यमालिका लिखी, उन्होंने तो कहा है मात्र 60-65 करोड़ लोग बचेंगे, 30-35 करोड़ लोग बचेंगे ये जगह। अब भगवान जाने 30-35 बचेंगे के 60-65 बचेंगे, बाकी के सब सियावर रामचंद्र की जय। कौन बचेगा, कौन मरेगा? और जो बच जाएंगे वही सतयुग देखेंगे। अभी सुनो आगे, बाकी अभी मत बजाना ताली। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत ही मरे। स्वर्ण फल बन पृथ्वी फले, धर्म की बेल बढ़े। काल ब्याल से वही बचेगा, जो हंस को ध्यान धरे। सूरदास हरि की यह लीला, टारे नाहे टरे। वही यहां पे स्पष्ट लिखा है, काल ब्याल से वही बचेंगे जो हंस को ध्यान धरे। वैसे तो यहां हंस का मतलब हम ये भी कह सकते हैं, हमारी निम्बार्क संप्रदाय स्वयं हंस भगवान ने चलाई है, लेकिन हंस का मतलब है यहां भगवान नारायण से भी लगा सकते हैं, राम जी से भी लगा सकते हैं, कृष्ण जी से भी लगा सकते हैं कि जो वैष्णव बनकर श्री कृष्ण की उपासना करेगा वही उस भयानक काल में बचेगा, अदरवाइज सब सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा। अब इसी का अर्थ अंग्रेजी में सुनो। अंग्रेजी जो लोग कहते हैं ना, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी बिकॉज आई एम व्हाट आई born here. No problem. You listen to me in this meaning, in English, your language. Can I? Can I? Okay. Why not hold patience? After Samvat 2000, such coming condition will arise. It west, north, south, in all round directions, times calamity will prevail, untimely death will spread in world, many people will die. Earth will produce golden fruits, the bell of dharma will grow from the snake of time. Only he will saved who meditates on the Hans, the divine Supreme Lord Krishna. Surdas ji says in this is the Leela of Sri Krishna. No one can avoid it. भगवान की लीला टाले टलने वाली नहीं है, कोई भी रोक नहीं सकता, ये होके ही रहेगा। तो 2021 अंग्रेज 2025 कैलेंडर और संवत 2000 कितना है, नहीं कुछ ज्यादा है, अभी हम ध्यान से बोल रहे, संवत उससे आगे है, सन से आगे संवत है, तो अभी हम भूल रहे हैं, लेकिन संवत दोनों वही चल रहे हैं जो समय आने वाला है। बचेंगे वही जिनके माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, और जिन्होंने भगवान की शरणागति ले रखी है वही बचने वाले हैं। तो आप लोग प्रॉमिस भी करके आए हैं गर्भ में कि हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे, तो वो समय आ गया है, अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, सनातन की शरण में जाओ, अपने धर्म को भी बचाने का संकल्प लो, तो तुम्हें बचाने का काम भगवान श्री कृष्ण ठीक वैसे ही करेंगे जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को कुछ नहीं होने दिया था, वैसे ही कितनी भी प्रलय होती रहे ठाकुर जी सनातनियों को कुछ नहीं होने देगा, इनकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।